हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके। एक स्टूडेंट्स ने अभी एक क्वेश्चन पुट किया कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या एक ही अकाउंट है? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये एक डिफरेंट अकाउंट है। इसको करने के लिए हमें डिफरेंस बेसिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस समझना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आपने प्लस वन में एक अकाउंट पढ़ा था, फाइनल अकाउंट, उस अकाउंट में आपने तीन तरह के अकाउंट्स पढ़े थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट था उससे हमारा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकलता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट होता है। और बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर में किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो क्या हुआ, सबसे पहला इसका डिफरेंस करने के लिए हम लिखेंगे यहां पे पर्पस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो याद रखिए, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये मान लीजिए हमारे पास तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में मान लीजिए किसी तरह का कोई प्रॉफिट या फिर लॉस आता है। अब इस प्रॉफिट या लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं आपस में। ठीक है, तो उसके लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, उसे जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक एग्रीमेंट बनाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सपोज कीजिए, सबसे पहले बात आती है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता क्या है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये जो तीन पार्टनर आपस में बिजनेस कर रहे हैं, इनके बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें इनकी टर्म एंड कंडीशन लिखी गई है कि जैसे एक्स कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, वाई कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, जेड कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। अब कैपिटल लाया, इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो किस रेशियो में बांटा जाएगा, लॉस होगा तो किस रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो लिखी होती हैं उसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, पार्टनर जब अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, तो प्रॉफिट या लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, इसके बारे में क्या होता है कि जब मान लीजिए किसी भी तरह का कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन पार्टनर के बीच में नहीं बना है, तो क्या होता है, इनको जो प्रॉफिट या लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो इक्वल रेशियो में किया जाएगा। जैसे यहाँ पे तीन पार्टनर है तो 1:1 रेशियो में ये प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कब करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड जो एब्सेंट है, इसके बारे में पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, इन एग्रीमेंट किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट उन्होंने नहीं बनाया है। पता लग गया सबको? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस होगा, आफ्टर, प्रिपेयर आफ्टर। बोलने का मतलब यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनाया जाता है। तो याद रखेंगे, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि प्लस वन में हमने फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो याद रखेंगे ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, उसके बाद बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये किसके बाद बनता है, ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। और उसका जो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, समझा गया? तो याद रखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। ये था हमारा दूसरा डिफरेंस। उसके बाद अगला जो हमारा डिफरेंस है वो है बेस्ड ऑन। तो याद रखेंगे कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पे नहीं बनता है।
ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अभी मैंने बताया कि ये जो पार्टनर होते हैं इन्होंने रिटर्न जो मतलब टर्म एंड कंडीशन जो उन्होंने लिखी होती है, एक एग्रीमेंट बनाया होता है, ठीक है, उसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पे नहीं बनता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पे बनता है। उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन बोली होंगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस बोला होगा, कितनी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी की सारी चीजें किसके बेस पे चलेंगी, जो उन्होंने एग्रीमेंट तैयार किया होगा। ये था हमारा तीसरा। उसके बाद अगला जो हमारा डिफरेंस होगा वो है डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, इसकी मान लीजिए डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे करेंगे, और जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम आपकी यहाँ पे होगी क्रेडिट साइड। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट साइड है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ठीक है, ये सारी सारी चीजें इसमें शो करेंगे। और क्रेडिट में यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने अकाउंट बनाया था, इसका जो बैलेंस निकलेगा वो यहाँ पे आएगा। साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई पर्सन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, ठीक है, जो बिल इंटरेस्ट के साथ पैसा देगा, ये फर्म को क्या होगा, ये बिजनेस को क्या होगा, बेनिफिट होगा, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे, ठीक है। तो लग गया पता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में आपकी इनकम। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, और क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को शो किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में हमारा जो मेन डिफरेंस है वो है रिलेशन। तो याद रखेंगे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक इंडिपेंडेंट अकाउंट है। कौन सा है ये? इंडिपेंडेंट अकाउंट है ये। और ये किसके बाद बनता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये एक्सटेंशन होता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, और ये इसके बाद बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो यहां पे शो किया जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से इनके डिफरेंस हैं, उस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के एक सिमिलैरिटी भी होती है। वो सिमिलैरिटी क्या है कि याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो आपको पता ही है कि इसकी जो डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, वो सारे के सारे वो शो किए जाते हैं। उसी तरह इसमें भी ऐसे किया जाता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे के सारे डेबिट साइड में, और जितने भी इनकम और जितने भी गेन होंगे वो क्रेडिट साइड में शो किए जाएंगे। ऐसा इसमें भी ऐसे होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने ठीक है लॉसेस हैं, तो वो आपके डेबिट में शो किए जाएंगे, और जितने भी आपकी इनकम होगी वो सारी की सारी आपकी क्रेडिट में शो की जाती है। तो ये थी इसकी सिमिलैरिटी। क्लियर हो गया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, थैंक यू।